सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद है? सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों का और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आदाब अपना ज्ञापित करता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि आज बड़ा गंभीर विषय पे हम लोग बैठे हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले केरला कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जो बिहार के और बिहारी के स्वाभिमान पर एक लांछन लगाया गया कि बी से बिहारी और बी से बीड़ी। मैं इस बात का कड़ी निंदा कर रहा हूं जन स्वराज पार्टी के तरफ से और उससे पहले भी एक बिहारी होने के नाते। शायद जो ये ब से बिहारी और ब से बीड़ी की बात जो करते हैं उनको मालूम नहीं है कि ब से बहादुरी भी है इसी बिहार से, ब से बुद्धिमत्ता भी है इसी बिहार से, ब से बगावत भी है इसी बिहार से और ब से भगवान भी है इसी बिहार से। ब से बहादुरी 1857 ईस्वी की आप स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह ने पटक पटक के अंग्रेज़ों को यहीं मारा था, वो भी बिहार के ही थे। ये ताकत थी। बुद्धिमत्ता की बात करें तो आपने वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुना होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह इसी बिहार माटी के सपूत थे जिनके चरण में नासा ने माथा टेका और कहा कि भाई ऐसे विभूति भी भारत देश में पैदा लेते हैं क्या। इसी बिहार के थे। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा या पढ़ा होगा कि 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम का जब दरबार लगा था और उसमें जॉर्ज पंचम ने अपने भरी दरबार में उसने कहा कि ऐसा कोई है दरबार में उपस्थित जो मुझसे फ्रेंच में बात करे, तो उस समय इसी बिहार के माटी का एक लाल मधेपुरा की धरती से जिनका नाम था रास बिहारी लाल मंडल, उन्होंने अपना हाथ उठाया और जॉर्ज पंचम से कहा कि अगर आप फ्रेंच में बात करेंगे मैं फ्रेंच में बात करूंगा, आप फारसी में बात करेंगे मैं फारसी में करूंगा, आप हिंदी में करेंगे मैं हिंदी में करूंगा, आप अंग्रेजी में करेंगे मैं अंग्रेजी में करूंगा और आप जर्मन में बात करेंगे मैं जर्मन में भी बात करूंगा। वो इसी माटी के सपूत थे। वो इसी माटी के सपूत थे। इसी माटी के सपूत आर्यभट्ट रहे जो 5वीं शताब्दी में, ये इतिहास में वर्णित है, 5वीं शताब्दी में इन्होंने गणित को विश्व के पटल पर रखने का काम किया। यहीं से थे। यहीं से थे आचार्य चाणक्य जिन्होंने अखंड भारत में चंद्रगुप्त जैसा सम्राट दिया और सिकंदर जैसे आताताइयों से अपने मातृभूमि की रक्षा की। यही बिहार और इसी धरती इसी माटी से थे। इसी ब से सिर्फ बीड़ी नहीं है, ब से बी से भगवान भी है। ये वही धरती है जहाँ से कपिल वस्तु से कोई सिद्धार्थ चलता है और इसी बिहार की धरती पर आकर के वो भगवान बुद्ध बन जाता है। यही बिहार की धरती है। यही बिहार की धरती है जहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा लिए, इस माटी में जन्मे, वो यही बिहार की धरती है। ये वही बिहार की धरती है जहाँ जज्बा पैदा लेता है। जहाँ जज्बा पैदा लेता है, बिहार के माटी में पैदा लेने वाले की ताकत ये है कि एक साधारण छेनी और हथौड़ी से पहाड़ काटने का जज्बा रखता है, वो भी बिहारी है। इसलिए ब से बिहारी और ब से बीड़ी का मैं खंडन करता हूँ। ये उन लोगों को समझाएं जिनको इस बात का मालूम नहीं, जानकारी नहीं है। बिहार के युवाओं को ये ज्ञात है कि उनके जो गौरवशाली अतीत रहे हैं, उनके जो महापुरुष रहे हैं, उनकी क्या ख्याति रही है, क्या गरिमा रहा है। इसलिए हम उसी माटी से हैं और जहाँ पे इस तरीके का टिक्का टिप्पणी किया गया, मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि इस तरीके का। और उससे भी ज़्यादा मैं अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वोट अधिकार यात्रा करके कोई यात्रा निकला था शायद यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव और बाकी घटक दलों के नेता यहाँ पे आए थे। तो उसी केरला से शायद सांसद भी हैं प्रियंका गांधी और उनके संसदीय क्षेत्र से
ये बहुत से बिहारी और बहुत से बीड़ी की तुलना की जा रही है, और वो किस मुंह से यहाँ पे हम ही बिहारियों के बीच में आकर के वोट मांगने की अपनी उम्मीद जता रही हैं और किस मुंह से ये वोट मांग रही हैं। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को भी बोलूँगा कि वो इसी बिहार के माटी के हैं, और उन घटक दलों के जो उनके दाएं बाएं खड़े होकर के, और कहावत है कि घर का भेदी लंका डाहे, आप बगल में खड़ा होकर के और बिहारियों का अपमान करवा रहे हैं, बिहारियों को गाली दिलवा रहे हैं। इससे बड़ा, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। ये आपको कम से कम ये ज़रूर समझना चाहिए। बहुत से बगावत भी है। आपको इसी कांग्रेस में की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, जेपी का आंदोलन आपको याद होगा। जेपी ने एक आदमी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, जेपी आंदोलन, और इंदिरा गांधी के इस निरंकुश शासन को ध्वस्त किया और केंद्र सरकार पर उसको मजबूर कर दिया कि इमरजेंसी यहाँ लगाया जाए। यही बगावत की धरती है। आप वहाँ पे बहुत से बिहारी और बहुत से बीड़ी की बात करते हैं। ये केवल प्रशांत किशोर के लिए की बात नहीं है, ये प्रत्येक बिहारी, बिहार के माटी में जन्मे हुए हर एक युवा, मेरा, आपका, हम सभी युवाओं का ये परम कर्तव्य बनता है कि अपने गौरवशाली अतीत जो हमारे बिहार की माटी की रही है, हमारे पुरखों के माटी बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है, उस गौरवशाली अतीत को पुनः गौरवशाली वर्तमान बनाने के इस महाअभियान में हम सब एकजुट होकर के और जन सुराज की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें, और यहाँ पे लालू, नीतीश और मोदी के शासन का नहीं, यहाँ जनता का शासन और जनता का राज स्थापित करें। सर, बिहारियों से अनेकों राज्यों के जो लोग हैं इतना दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में आपने देखा हिंदू भाषी जो लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया, तो बार बार बिहारी अपमानित क्यों हो रहे? ये सवाल आपको भाजपा से भी करना चाहिए। जहाँ गठबंधन में भाजपा सरकार चला रहा, वहाँ पे आपको भाजपा से भी ये सवाल करना चाहिए। वो आकर के आपको यहाँ आपसे वोट मांग रहे हैं और यहीं लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये सवाल भाजपा से भी होना चाहिए कि हमारे हिंदी भाषी के साथ वहाँ महाराष्ट्र में दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर केवल कुछ बोल देने से और कुछ कर देने से वो समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ के तमाम सरकारों ने, तमाम व्यवस्था ने इस तरीके का एक व्यवस्था बना दिया है कि आपको हर 2 महीने 4 महीने पे, अभी तो चुनाव का समय है, हर 15 दिन 20 दिन पर मोदी जी भी आ रहे हैं। जब भी आते हैं वो पलायन एक्सप्रेस बांट करके आपको जाते हैं। यहाँ वो फैक्ट्री बांट के नहीं जाते हैं, यहाँ रोजी रोजगार बांट के नहीं जाते हैं, यहाँ व्यवस्था बांट के नहीं जाते हैं, वो पलायन एक्सप्रेस बांट के जाते हैं कि यहाँ से बिहार के गांव-गांव से सारे बच्चे यहाँ मजदूरी करने के लिए उस पलायन एक्सप्रेस में बैठें और महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में जा कर के वो मजदूरी करें। तो ये दुर्दशा जो है वो यहाँ के सरकारों ने, यहाँ के व्यवस्था ने बनाया है। कहता है कि वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तमिलनाडु में फिर से बिहार के कुछ मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको मारा पीटा गया है। इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कहावत है कि वो, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, या चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, कहीं भी अगर जलील हो रहा है, कहीं भी अगर अत्याचार का शिकार हो रहा है, वो बिहारी ही हो रहा है। उसका यही कारण है कि उसी तमिलनाडु में ये कांग्रेस अपना सरकार चलाती है और यहाँ आकर के ये महागठबंधन के नाम पर महाठगबंधन चला रहा है।